गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 जो 2025-26 के लिए बनाई गई है, और इसको हम पढ़ेंगे आज कार्यपत्रक संख्या 97 और 98। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आई बच्चों कार्यपत्रक संख्या 97। तो दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो नीचे गद्यांश उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देंगे। तो सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। तो सांची की जो पहाड़ियाँ हैं बच्चों, वहाँ पर पहाड़ियों के बीचों बीच एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में है, स्तूप है, स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेष्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियाँ हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियाँ हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक वेष्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध के संबंधित प्रतीक चिन्ह है। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्माण के प्रतीक हैं। तो ये गद्यांश था बच्चों, और गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका समझदारी से हमें उत्तर देना है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ भी मैं बता देता हूँ। प्रवेश द्वार होता है बच्चों जिसके अंदर से हम घुसते हैं, और महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक का मतलब उनके जो निशान हैं और उनके बारे में जो बने हुए हैं। वृक्ष पेड़ होता है, उनके ज्ञान और निर्वाण के प्रतीक है। निर्वाण का मतलब जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है, उसे निर्वाण भी कहते हैं। और इसमें कठिन शब्द एक वेष्टनी है। वेष्टनी जो होती है बच्चों, जो वेष्टनी क्या होती है, बैठने की एक जगह होती है, ठीक है, उसे वेष्टनी कहते हैं। और स्तूप होता है स्तंभ या कोई बड़ा पत्थर या लोहे का जो पिलर की तरह एक बड़ी सी आकृति होती है, स्तूप कहते हैं। छतरी आपको पता ही है, छतरी के आकार के बने होते हैं पत्थर के, उन्हें छतरियाँ कहते हैं। तो ये थे इसके कठिन शब्द। तो अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियाँ हैं? तो बच्चों दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ हैं। प्रदक्षिणा पथ होता बच्चों जो चारों तरफ घूम घूम कर करके अपन प्रार्थना वगैरह करते हैं, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? तो बच्चों वृक्ष जो है महात्मा बुद्ध के ज्ञान के प्रतीक चिन्ह है।
दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रवेश द्वार जो है बच्चों बलुआ पत्थर के बने हैं, बालू पत्थर के। प्रतीक चिन्ह है महात्मा बुद्ध से या ज्ञान और निर्वाण के हैं। अब स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध लिख लेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर आप अपने परिवार के साथ किसी दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, अगर आप कहीं घूमने जाते हो और अपने परिवार से बिछुड़ जाते हो, तब आपने करना है कि वहाँ कोई स्थानीय पुलिस वगैरह हो तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर पुलिस नहीं होती तो उनका दर्शनीय स्थल का रिसेप्शन सेंटर होता है या वहाँ पर जन सूचना केंद्र भी लगे होते हैं, या जानकारी केंद्र भी लगे होते हैं, उनके भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं, जो हमें अपने बिछड़े हुए परिवार के साथ मिला देते हैं, क्योंकि उनके संपर्क होते हैं पूरे उसी क्षेत्र में और उनके पास सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, वो बता भी देते हैं कि कौन कहाँ पर है। तो हम अगर कोई जानकारी अपने परिजनों की देते हैं तो, जिससे कि हम अपने परिवार के लोगों से मिल जाए। जैसे भी आप कभी घूमने जाते हो तो इस तरह के जन सूचना केंद्र होते हैं या रिसेप्शन होते हैं, तो वहाँ पर हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि हम तुरंत अपने परिवार वालों से मिल लें। तो ये था आपका कार्यपत्रक संख्या 97। एक बार फिर देख लीजिए, प्रश्नों के उत्तर आपने ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। और ये जो ज्ञान का प्रतीक, ये निर्वाण का छोड़ करके आप इसमें महात्मा बुद्ध लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और ये आपका प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है वो ये है कि आप कभी भी कहीं घूमने जाते हो तो किसी से अपने परिवार वालों से बिछड़ते हो तो क्या करना है। तो आपने भी ऐसे करना है। कभी विद्यालय की तरफ से भी जाते हैं हम घूमने के लिए तो उनसे भी आप बिछड़ जाते हैं तो वहाँ पर रिपोर्ट करना है, तो उनका जो ऑफिस होता है। अब बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 98 की। तो दक्षता समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर पाना। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में प्रधानमंत्री मोदी, तो ये कोई अखबार की कटिंग है। बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस। सीएम ने जो है एक अलायंस को लॉन्च किया है जिसका नाम है बिग कैट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो थे, उन्होंने बाघ और शेरों के संरक्षण के लिए इस तरह की योजना का लॉन्च किया है, क्योंकि इस प्रजाति के जो जानवर हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और अब हमारा ही एक देश बचा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ और शेर बचे हुए हैं। तो बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस मैसूर कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है बिग कैट्स परिवार की प्रमुख 7 प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना। तो बिग कैट्स में बाघ, बगेरा, चीता, शेर और ये इनकी प्रजाति के जो हैं उनको संरक्षण प्रदान किया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा, भारत में 2022 में 3617 बाघ गिने गए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये संयोग ही है कि दुनिया के कुल बाघों के 75% बाघ भारत में हैं। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 10-12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% बढ़ी है।
मोदी बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य भी गए हैं, जहां जीप सफारी की और जैव विविधता की झलक देखी। तो ये समाचार को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री ने रविवार को लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य था बाघ शेरों का संरक्षण करना। भारत में 2022 में बाघ गिने गए, 3617 बाघ गिने गए हैं। अब अगला जो दूसरा समाचार है वो है पीएम श्री योजना में प्रदेश में 402 विद्यालयों का चयन किया गया है। तो बीकानेर से प्रकाशित खबर है ये, बीकानेर एट पत्रिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान में 402 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया गया। इसमें 60% राशि केंद्र तथा 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयन करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो ये थी पीएम श्री योजना में सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाने की योजना। तो जिसमें 60% जो राशि है वो केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी और स्कूलों को अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा और विद्यालयों को पुनर्जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ये थी योजना और इससे पूछे गए प्रश्न। पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ, तो 402 विद्यालयों का चयन हुआ, तो इसमें हम ब वाला कर देंगे। इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया गया मॉडल स्कूल। कौन सी स्कूल बनाया गया बच्चों? मॉडल स्कूल। तो ये था आपका कार्यपत्रक संख्या 98। और एक बार फिर देख लीजिए। पहले में आ जाएगा बिग कैट्स अलायंस, उसके बाद में इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य बाघ शेरों का संरक्षण करना। भारत में बाघ गिने गए हैं 3617 और ये पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों का चयन किया गया है। तो राजस्थान के 402 विद्यालय हैं इसमें। तो ये बच्चों ये ब वाला गलत हो गया, हमने 402 करना है, ठीक है। राजस्थान के 402 विद्यालयों का चयन हुआ है, ये द का गलती से हो गया था, तो आप इसको द वाला कर देना, ठीक है। गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी। और एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले इसमें ऊपरी दिया हुआ 402 विद्यालयों का चयन हुआ राजस्थान के, तो इससे थोड़ा सा समझने में गलती हो गई थी। तो आप भी एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार 97 के प्रश्नों को देखते हैं। परिवार से बिछड़ने पर पुलिस को सूचना करना है। और ये खालिस्तान है, इनमें से तीनों में से एक एक खालिस्तान भर देंगे। और प्रदक्षिणा पथ दक्षिण में है। इस स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई है 10 मीटर। वृक्ष महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। और यह हमारा कंप्लीट हो गया।
धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।